point moves in a straight line such that its displacement is given by this equation. यहाँ पे जो लिखा है वो है x square is equal to 1 plus time t square. अच्छा, यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिलेगा कि अगर मैं x निकालूँ तो इस तरफ 1 plus t square का रूट हो जाएगा, दैट मीन्स पावर हाफ. सो नाउ x इज़ अ फंक्शन ऑफ t एंड आई कैन गेट dx by dt, जो कि क्या होता है, वेलोसिटी होता है. तो अब इस पर लगेगा चेन रूल. 1 plus t square को आप कुछ z जैसा मान सकते हो. तो अब आई ऑलरेडी नो कि आप क्या करने वाले हो, आपको पता होगा. सो इसका जो चेन रूल लगेगा वो ऐसा होगा कि हाफ 1 plus t पे पावर तो अभी भी नहीं, हाफ माइनस वन माइनस हाफ हो जाएगा इनटू सेकेंड पार्ट में तो 2t हो जाएगा. तो दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी हियर. एज यू कैन सी 2 तो कट गया है यहाँ पे. तो वेलोसिटी की जो इक्वेशन मुझे आ रही है वो t1 plus t स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ आएगा. ये वेलोसिटी की इक्वेशन है. और इसके साथ साथ मैं एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूँ अगर एक बार और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूँ तो अगर इसको टाइम के साथ आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये t तो गया है ना. तो एक काम करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं इन दोनों के बीच में, t और इस टर्म के बीच में. तो मुझे आएगा, देखने दीजिए, मुझे आना चाहिए एक तो 1 plus t स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ दैट इंटू 1 है ना, प्लस t इंटू अगर इस टर्म को लूँ तो माइनस हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 1 plus t स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 3/2 डॉट 2t हो जाएगा. So this will be the equation of acceleration. I know it's very long, but I hope you understand that. तो अगर आप इस टर्म को ठीक से देखें और एक बार x को देखें तो x का टर्म तो यही है ना. और अगर इस टर्म को आप देखते हैं यहाँ पे तो ये 1/x है. तो पहला टर्म एक्सेलरेशन का तो 1/x हो गया. और दूसरा टर्म इसको अगर आप देखें तो t और 2t में t, ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो t स्क्वायर हो गया. और बाकी का टर्म जो है वो कुछ नहीं है, वो बस x रेज टू द पावर माइनस 3 है. आप ठीक से देखिए तो यानी कि मैं उसको नीचे में x क्यूब लिख सकता हूँ. और हाँ, एक और बात, ये बीच में माइनस पड़ेगा. तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये है कि एक्सेलरेशन विल बी 1/x माइनस t स्क्वायर बाई एक्स क्यूब. और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सीम्स एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है ना. आप जब अगर सोचेंगे कि सर आपने ये कैसे किया कि एक्स क्यूब है, तो ये टर्म देखिए आप, वो टर्म एग्जैक्टली क्या है, 2 और 2 तो कट गए ना वहाँ पे, तो एक माइनस बचा और आपके पास बचा है 1 plus t स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 3/2. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि ये माइनस एक्स क्यूब है, क्योंकि वहाँ 1/2 पावर था, ये उससे 3 गुना है. और 1/x क्यूब, सॉरी इसको हाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि x ये है और मैंने उसको फिर बाद में नीचे खींच दिया बिकॉज इट इज़ पावर -3 है ना. x पे पावर -3 है तो वो नीचे आ जाएगा और डिनोमिनेटर में x क्यूब हो जाएगा. तो इट्स एज सिंपल एज दैट, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट. ठीक है, दैट्स द आंसर सी. थैंक यू.